हेलो दोस्तों, रिजल्ट गुरु अमीर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज मैं तीसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मैं इसके पहले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था, और आज मैं उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो 2024 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आइए बिना समय गवाए हुए मैं प्रारंभ करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 7 तथा 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 14 समपाती होगा। मैं आपको एक दिन बताया था कि समपाती किसे कहते हैं। समपाती का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर दो लाइन ड्रॉ होता है। जब ग्राफ बनाते हैं तो एक ही पर दो आपको लाइन ड्रॉ होगा, उसको कहते हैं समपाती। समझ में आया? तो समपाती का जो शर्त होता है वो आपका ये होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। a2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिए हुआ है। इज इक्वल टू b1 कितना दिया हुआ है, इसको देखेंगे 2 दिए हुआ है। b2 कितना दिया है, इसमें k दिए हुआ है। इज इक्वल टू c1 कितना दिया है, 7 दिए हुआ है, और c2 दिए हुआ है आपका 14। अब पहले इन दोनों को लेकर के सब कर लेते हैं। k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। या तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको भी लेकर के बनाएंगे तो उतना ही होगा, 7 दूनी 14। इसको इससे गुना करेंगे 2 दूनी 4, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो इसका जो पहला का आंसर हो जाएगा, उसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। समझ में आया? समपाती का लिए जो आपका शर्त होता है वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और यहाँ पर हम लोग को किसका वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू निकालना था, जो कि आ रहा है आपका 4 आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु दोनों के समीकरणों का क्या होता है। अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसका क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। जब कोई समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसको कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसको कहते हैं अद्वितीय हल। जब प्रतिच्छेद करे तो उसको कहते हैं अद्वितीय हल, या फिर केवल एक हल, या फिर एकल हल कह सकते हैं। केवल एक हल होगा कब, जब वो ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो। समझ में आया? देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर को ध्यान से समझिएगा। कह रहा समीकरण x प्लस वाई इजिकल टू 6 में कितने हल होंगे। अब आपको यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण है, एक ही समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इजिकल टू 6। अगर हम इसको बनाते हैं इस तरह से, अगर हम बनाते हैं x और y का वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे अनेकों रख सकते हैं। x की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इजिकल टू 6। x की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो ये उधर जाकर के घट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की जगह पर 3 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से कितने हल हो जाएंगे, इसके अनेक हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनंत हल। समझ में आया? अगर कोई एक समीकरण दिया रहे और वो दो चर वाला है तो उसमें कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इजिकल टू 3 तथा 5x प्लस के इजिकल टू 15 के अनंत हल हैं। अनंत हल होने की शर्त क्या है आपका, अनंत हल होने का आपका जो है वो संपाती वाला है, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। इससे क्या होता है, अनंत हल निकलता है। तो हमको बताना है अनंत हल के बारे में, तो उसी तरह से फिर वैल्यू रखेंगे। यहाँ x के आगे कुछ नहीं है, इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे a1 1 हो गया, a2 फिर यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, 5 है, 5 रख देंगे, इज इक्वल टू b1/b2। तो b1 इसमें कितना हो गया आपका, 2 हो गया, तो 2 रखेंगे, 2
बाई इसमें हो गया आपका B2K हो गया, इज इक्वल टू C1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, C2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर उसी तरह से तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, K में 1 से करेंगे K, इसको 5 2 जा 10, यही आंसर आ जाएगा। इसको भी आप बनाएंगे तो उतना ही आ जाएगा, 5 3 जा 15, ये भी 5 2 जा 10, तो K इक्वल टू 10, इसका K का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। K के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 5x प्लस ky इक्वल टू 15 के अनंत हल है। समझ में आया? तो जो अनंत हल होने का शर्त होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, उसी पर हम रख देंगे और k का वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई इजिकल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इजिकल टू 3 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है, a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2। तो यहाँ भी हम उसी तरह से लिख लेंगे, यहाँ a1 कितना है a है, a2 इस समीकरण में देखेंगे 6 है, फिर आपका कह रहा है नॉट इजिकल टू b1/b2, तो b1 इसमें कितना है आपका -1 है, -1 रख देंगे, b2 कितना है -2 है, -2 रख देंगे, दोनों को काट देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2a नॉट इजिकल टू 6, a नॉट इजिकल टू 6/2 काट देंगे 3, a नॉट इजिकल टू 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर से देख लीजिए, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का आपका यही शर्त होता है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, उसी पर आपका वैल्यू रख करके a का मान निकाल देंगे। समझ में आया? अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण x प्लस 2y इजिकल टू 5 तथा 3x प्लस 12y इजिकल टू 10 का कैसा हल होगा। कैसा हल होगा यानी कि आपको चेक करना है, तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यही आप रख लीजिए, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। अगर ये जिसको फुलफिल करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो a1 कितना है यहाँ पर 1 है, a2 आपका कितना है यहाँ पर 3 है, इजिकल टू b1 कितना है यहाँ पर 12 है, सॉरी b1 आपका हो गया 2, b2 कितना है यहाँ पर 12 है, c1 कितना है आपका 5 है और c2 है 10। अब इसको देख लीजिए, काट करके 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया 1/3 1/6, ये हो गया 1/5 2 जा 10, तो 2 कोई एक दूसरे का बराबर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि ये क्या है, अद्वितीय हल है। ये कौन सा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, यानी केवल एक हल हो जाएगा, या फिर एकल हल आप कह सकते हैं। समझ में आया? कह रहा था कि रैखिक समीकरण 2 आपका दिया हुआ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और आपको बताना था कि ये कैसा हल होगा, एक हल होगा, अनंत हल होगा, अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, क्योंकि यही शर्त कह रहा है अद्वितीय हल का कि a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2। अगर ये बराबर आ जाता और ये नहीं बराबर होता तो हो जाता कि कोई हल नहीं होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं। विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। विरोधी समीकरण का भी शर्त यही होता है, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये होता है आपका विरोधी समीकरण का शर्त। विरोधी समीकरण, ये विरोधी समीकरण का लिए आपका शर्त होता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो लिखेंगे कोई हल नहीं होते, कोई हल नहीं होते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं होते हैं। उसी तरह देखिए, संगत समीकरण के कितने हल होते हैं, असंगत समीकरण के कितने हल होते हैं। तो मैं आप लोग को पहले बताया था,
कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला वाले वीडियो में कि संगत जब भी पूछेगा तो संगत अगर पूछता है इसका मतलब है कि कोई ना कोई हल निकलेगा, या तो एक हल निकले या एक से ज्यादा हल निकले, अद्वितीय हल कह सकते हैं या अनेक हल कह सकते हैं। अगर असंगत समीकरण के पूछे कि कितने हल होते हैं तो लिखेंगे कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होते। ये रहा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आज ये तीसरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगले वीडियो में चौथा चैप्टर लेकर के हम आएंगे जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो आपका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, और इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि अब आप लोगों का एग्जाम का प्रोग्राम भी आ गया है, एग्जाम का शेड्यूल आ गया है कि कब से परीक्षा होगी, इसलिए अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में हम उसका समाधान कर सकें, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दें ताकि उसका उन्हें लाभ मिल सके। क्योंकि अब थोरो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब एकदम टारगेट लेकर के पढ़ना है और सिर्फ रिवीजन करना है, ताकि आपको एक बार वीडियो देखे 5 मिनट 10 मिनट में आपको याद आ गई बात, सारी बातें आपको याद आ गई, ये आपको काम करेगा। इसलिए एक बार इसको जरूर वीडियो को पूरा देखें, रिवीजन होगा, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।